हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खत के बारे में जिसको इमरान खान ने 27 मार्च परेड ग्राउंड वाले जलसे में लहरा कर दिखाया था और उन्होंने कहा था कि ये खत इस चीज़ का सबूत है कि हमारी हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें बाहर से हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चलाया जा रहा है लोकल प्लेयर्स को यूज़ करते हुए। इस हवाले से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो इकट्ठे किए हैं ताकि इस पूरे मामले को समझ सकें, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये ख़त किन बड़े लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में और ये सारा मामला किस खतरनाक हद तक ख़राब हो रहा है। कल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं फवाद चौधरी और असद उमर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस तरह की जो रूमर्स आ रही हैं कि कोई इस तरह का ख़त नहीं है, इमरान खान ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये ख़त मौजूद है और इसमें ताल्लुक़ है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, डायरेक्टली इसका लिंक है फॉरेन प्रेशर है। और ये जो सारी कैंपेन चलाई जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, ये इंडिजिनस नहीं है, यानी कि इसके ताने बाने बाहर से हैं, मतलब लोकली सिर्फ इसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, बहुत दूर तक ये बात जाती है। तो उन्होंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास के ले जाएंगे, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मोतबर शख्सियत मानी जाती है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि इस पर कोई फैसला दें, लेकिन हम उनको दिखा देंगे मुल्क का एज अ बड़ा होने के नाते कि वो सबसे बड़े हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि एक क्या गेम खेली जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें हकीकत है, हम कोई ये पॉलिटिकल कोई स्टंट नहीं खेल रहे। हम उनको बताएंगे कि इसमें कितनी ताकत है, कि ये एक सब्सटेंशियल खत है, ये कोई एमी शैमी नहीं है, इसको हम खुद एग्जैजरेट नहीं कर रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 तारीख को लाई गई थी, 8 मार्च को, और ये ख़त 7 मार्च को वसूल हुआ था, यानी उससे पहले। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें एक मरकज़ी किरदार है और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। और साथ ही फवाद चौधरी ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरह जो नवाज़ शरीफ हैं वो बाहर बैठकर पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हवाला दिया ये हमदुल्ला मुहिब वगैरह का, ये जो कुछ तस्वीरें तो पब्लिक भी हो गई थी। हमदुल्ला मुहिब का तो मैंने पिछले साल कई वीडियोस में बताया था कि एक एंटी पाकिस्तान रॉ का एक एसेट था अफगानिस्तान में अशरफ गनी के सेटअप में। तो उससे उस वक्त मुलाकात बड़ी हम सब के लिए हैरान कुन चीज़ थी, नवाज शरीफ ने क्यों उनसे मुलाकात की। तो इस चीज़ को देखते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि और भी बहुत से मुल्क दुश्मनों के साथ इन्होंने मुलाकातें की हैं जो हम वक्त आने पर लाएंगे कौम के सामने। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि ज़रा मीडिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। पहले मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता दूं। बचपन में जब हमें बताया जाता था ना कि भुट्टो ने अमेरिका का ख़त एक्सपोज कर दिया था, मतलब जो धमकियाँ अमेज़ रवैया उनकी जानिब से आया था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, तो जब हमें बताया जाता था कि भुट्टो ने वो ख़त फाड़ दिया था और अमेरिका को एक्सपोज कर दिया था बड़े बाज़ार में, तो बड़ी एक इज्जत भरी निगाह से देखा जाता था। और हम ये सोचते थे मतलब पाकिस्तान में कि यार अब वो लोग तो नहीं अब पैदा हो सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पिछले 30-40 सालों में इस हद तक हमें मॉरली बैंकरप्ट कर दिया गया कि हम मतलब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। इमरान खान की अब ये बात आई है, अब ये मुल्क की मफाद की बात थी। चाहिए तो ये था कि चूँकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आपके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, चाहिए ये था कि पूरे पाकिस्तान को इसमें कहना चाहिए था कि ठीक है, जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आती हम मानते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बात। लेकिन विद इन 2 to 3 आवर्स इसको स्पिन करना शुरू कर दिया और मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट की जानिब से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। मतलब प्रोपेगेंडा, चलो मैं नहीं कहता, अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक नैरेटिव देना उन्होंने शुरू कर दिया कि देखे जी अमेरिका बहादुर ने डायरेक्टली या कोई भी जो ऐसी बड़ी पावर है डायरेक्टली उन्होंने ऐसा ख़त नहीं लिखा, बल्कि आपके अपने एम्बेसडर ने ये एक असेसमेंट शेयर की थी इस हुकूमत के साथ। इस चीज़ को फुली प्रोपेगेट किया गया कि जी किसी सुपर पावर ने, जो भी जहाँ से भी ये ख़त आया, उन्होंने डायरेक्टली हमसे इंगेज नहीं किया, फ़ौरन। आज हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट इतने ज़्यादा नथी हैं वेस्ट के साथ कि सच्चाई और असूल की बात करते हुए भी हमारी कांपें टांग जाती हैं। ये हाल है हमारा, इतने ज़्यादा हम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, हर इदारा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरी इन मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है, मुझे आइडिया हो जाता है, क्योंकि मैं फिर सोते जागते एक ही चीज़ को एनालाइज़ कर रहा होता हूँ। और अभी जो मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है, जो ऑब्वियसली जो ज़्यादातर बाहर से पढ़ती है, अमेरिका से पढ़ती है, और ये जो जर्नलिस्ट है हमारे मीडिया में, वो ये नैरेटिव इस वक्त दे रहे हैं कि जी कोई डायरेक्ट धमकी नहीं आई, बस बिल्कुल ख़त्म करो इस बात को, मिट्टी पाओ।
और अभी हम सबको पता है, चूंकि सच्चाई सामने नहीं आई, डिटेल्स में जाए बगैर इसको उलझाया जा रहा है, मजीद कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। टीवी पे आप देखें इस तरह की बातें एंकर कर रहे हैं। मतलब पहली बात तो ये है कि आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, क्योंकि अभी सच्चाई सामने नहीं आई। आप कहें यस हमें इसके खिलाफ खड़ा हो, हम इसके खिलाफ एक हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो भी हो वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या हो रहा है, कंफ्यूजन फैलाने वाले सवाल किए जा रहे हैं कि जी आपने फलाने के साथ क्यों नहीं शेयर किया, आपने कौम के साथ क्यों नहीं शेयर किया, क्या आपने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर किया कि नहीं, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं शेयर किया। तो कंफ्यूज करने की बात की जा रही है। और इसी का जवाब फिर आज इमरान खान ने, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था इससे 1 घंटा पहले ये खबर आई कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया कि मुल्क के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उनसे भी ये ख़त शेयर किया जाएगा। अब देखते हैं, अब अल्लाह करे उनको अकल आ जाए, अगर वो खुद अपनी आंखों से कोई चीज़ देख लें। अब ये लॉबी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज़ कर रहा है। मेरे हिसाब से इतने हसास मामले पर कोई इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स नहीं खेलेगा। और अभी इमरान खान ने उस लेटर के कंटेंट को एक्सपोज नहीं किया, इसलिए वो भी बड़ा केयरफुली आगे चल रहे हैं। और उनका भी यही नैरेटिव है कि मैं अभी चीज़ें एक्सपोज नहीं करूँगा, मैं बड़े तरीके से टाइम आने पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को इसके बारे में बताऊँगा, जैसे कि चीफ जस्टिस है, जैसे उन्होंने फैसला किया कि मुल्क के टॉप जर्नलिस्ट, टॉप इंटेलेक्चुअल्स को वो चीज़ दिखाई जाएगी। ये चीज़ इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लें, बजाय कि फ़ौरन आप अटैक करें अपने प्राइम मिनिस्टर पे कि जी ये क्या है, ये क्यों नहीं शेयर कर रहे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया 1-2 दिन में, अभी चीज़ें क्लियर ही नहीं थी। अब डेफिनेटली जब हमें ये नज़र आ रहा है कि इस तरह की चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, तो ये चीज़ वाज़ह हो जाती है कि आपके मुल्क का जो स्टेटस को है वो अभी उस पावर को नाराज़ नहीं करना चाहता। वो जो भी है, वो अमेरिका बहादुर है या दूसरा कोई बहादुर है, वो इनकी दरअसल काम पे टांग रही हैं। अब ये क्यों टांग रही हैं काम पे? क्योंकि हमारी जो अशराफी है, जो हमारी एलीट है, जिसका ताल्लुक डिफरेंट शोबों से है पाकिस्तान में, उनकी बेसिकली जायदादें बाहर हैं। सीधी मैं बात करूंगा, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको बेसिकली ये डर है कि इस वक्त अगर हमने वेस्ट का साथ ना दिया तो हमारी भी जायदादें उसी तरह जब्त हो जाएंगी जिस तरह रशिया के जो बिलियनर्स हैं, जो पुतिन के साथ है, उनकी भी हैं। अब देखें, ये नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, तो नवाज शरीफ का तो हम सबको पता है, उसकी जायदादें बाहर हैं, उसके सारे इंटरेस्ट बाहर हैं, मगरिब में हैं। अगर वो मगरिब के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको फ़ौरन वो कर सकते हैं, एक थ्रेट है उन पर कि वो हमारी जायदादों को फ्रीज़ कर सकते हैं, हमारे एसेट्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, अननोन लोग हैं, जिनके बहुत से मफादात जुड़े हैं वेस्ट के साथ। आपकी एलीट होती ज़्यादातर अमेरिका है, डुअल नेशनैलिटीज़ है सबके पास, तो वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। इसलिए ये हम देख रहे हैं कि हमारा मीडिया और हमारी अशराफिया इतनी ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है आपको, अफसोस के साथ। ये क्यों हम कहते हैं कि ये कंट्रोल किया जाता है, इकॉनमीज़ को, आपके लोगों को मतलब बाहर से चलाने की कोशिश की जाती है इसी तरह के मौक़ों के लिए, कि जब मौका आए तो वो हमारा साथ दें, जो हमारे पपेट्स बैठे हुए हैं इन छोटे मुल्कों में। तो आज वो पपेट्स अपनी, उनकी जो पुतलियाँ हैं सारी, वो हमें हिलती हुई नज़र आ रही हैं और अपने आकाओं का वो नैरेटिव बोल रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ दें। अभी सच्चाई सामने नहीं आई, सच्चाई मुझे भी नहीं, एब्सोल्यूट सच्चाई का मुझे पता, बट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो जो भी किसी भी पार्टी से हो, अगर वो कह रहे यार कोई बाहर से थ्रेट आया है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। अब मज़े की बात है, रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कुछ कि अमेरिका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और उन्होंने हमारे सफ़ीर को बुलाकर कहा कि यार ये ज़रा इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करवाएं, ये ज़्यादा एंटी अमेरिका सेंटीमेंट ना क्रिएट करें, ज़रा तरीके से काम लें। तो पास में तो हमने ये देखा था कि हम एहतजाज करते थे बाहर के मुल्कों से, अब अमेरिका बहादुर एहतजाज कर रहे कि यार ज़रा कंट्रोल करें आप, क्योंकि अमेरिका को ये भी बड़ी परवाह होती है, जहाँ ऑब्वियसली इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, तो उनको अपने इमेज की भी बड़ी परवाह होती है। इस मौके पर इमरान खान ने इस खत को सामने लाकर एक बड़े ख़तरनाक खेल का आगाज़ कर दिया है। और पाकिस्तान में भी बहुत से जो पावर कॉरिडोर्स हैं, आपके फॉरेन ऑफिस कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, आपकी स्टेटस को कह लें, अशराफिया या जितने भी लोग हैं, इन सब के इंटरेस्ट बाहर हैं और ये डेफिनेटली चाहेंगे कि मगरबी कुव्वतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। इस वक्त क्लियरली हमें पाकिस्तान में 2 सोचें नज़र आ रही हैं क्लियरली, और मेरे हिसाब से ये जंग बहुत पहले से है, 1857 से ये 2 सोचें पैरेलल में चल रही हैं। एक है खुददारी
खुद मुख्तारी और मुल्की सलामती वाली सोच, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाली सोच जिसको इमरान खान इस वक्त कैरी कर रहे हैं, और दूसरी सोच वो है कि नहीं जी हमने नाराज़ नहीं करना किसी को, ठीक है बेशक हमारे इसमें बहुत से इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाएं, हमारी खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन आका को नाराज़ नहीं करना। ये दो सोचें क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल क्लियर। ये आज की जनरेशन, हर जनरेशन ये चीज़ देखती है, और आज की जो जनरेशन है ये उसके लिए देखने का मौका है, उसके लिए ऑब्जर्व और सीखने का मौका है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर खड़े होते हैं, अपनी अकल के मुताबिक, अपने विजन, अपनी सोच के मुताबिक। हर जगह पर ये दो सोच आपको नज़र आती है, और ये शुरू से, आज से नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो इमरान खान के नैरेटिव के साथ भी खड़ी होती है। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट तो है, वेस्ट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हमेशा बात तो होती है, मतलब वेस्ट में इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन वेस्ट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ भी हमेशा बात होती है कि जो उन्होंने अफगानिस्तान में किया, जो सीरिया में किया, जो इराक में किया, जो गंद घोला है पाकिस्तान में भी इवन इन्होंने किया, तो फिर वो भी लोग एक्टिव हो जाते हैं, उनको भी मौका मिल जाता है वेस्ट को लताड़ने का। अब ये जो लॉबी बहुत ज़्यादा डरती है ना अमेरिका से, क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं, मैं उनको एक पैगाम दे दूं कि अमेरिका बहादुर इस तरह की चीज़ों से नाराज़ नहीं होता। आप याद करें जब इमरान खान की गवर्नमेंट नई आई थी ना, ये सितंबर या अक्टूबर की बात है 2018, ट्रंप ने बड़ी थ्रेटनिंग ट्वीट्स की थी पाकिस्तान के हवाले से कि जी हम बैन कर देंगे, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। तो इमरान खान ने उसको जवाब दिया, और उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी। इमरान खान ने कहा कि भाई जी आप ज़रा सुकून से काम लें, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, आप हमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारा बड़ा टेररिज्म में नुकसान हुआ है, हमारी जानें ज़ाया हुई हैं, हमारा पैसा ज़ाया हुआ है। तो उसके बाद क्या था, मतलब क्या अमेरिका बहादुर ने कोई सैंक्शन आयद कर दी हम पे? उसके बाद 2-3 महीने बाद ट्रंप ने लेटर लिखा इमरान खान को कि आप हमारी अफगानिस्तान में मदद करें इनखला में, और उसके बाद लाजवाब हमने दोस्ती देखी ट्रंप और इमरान खान की। तो असूलों पे खड़ा होना कोई इतनी ये बात नहीं कि आप उससे बिल्कुल ही इंटीमिडेट हो जाओ, कि आपको हर वक्त आप झुक के रहो कि जी हम झुकेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। बाज़ औक़ात आपको कभी कभार सीधा होकर बात भी करनी पड़ती है। हर वक्त ठीक है आप झुकें अगर आपका ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ज़्यादा झुकने से भी वो फिर बाज़ औक़ात आपके साथ बहुत बुरी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वो भी आपको देखते हैं कि आप में कितना पानी है। तो हर वक्त इतना ज़्यादा इंटीमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है। रिजीम चेंज की जो टैक्टिक्स हैं वो अमेरिका बहादुर खेलता है। इराक ईरान में उनकी कोशिशें चल रही हैं, सीरिया में चल रही हैं, वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले बाइडेन साहब के मुंह से निकल गया कि जी पुतिन के बारे में निकल गया कि रशिया में रिजीम चेंज होना चाहिए, इसको उतरना चाहिए। इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया पुतिन की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से, जिस पर बाइडेन ने अपने अल्फाज वापस लिए। और ये चीज़ मतलब बेशक वो अंदर खाते उनकी CIA जो भी करती होगी, जो भी प्लानिंग करती होगी, बड़ी उस पर डॉक्यूमेंट्रीज है, इस पर हमने भी वीडियो एक बनाई थी कि क्या टैक्टिक्स होते हैं रिजीम चेंज के। हिलरी क्लिंटन ने उनके कुछ अपने उन्होंने एतराफ़ किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो भी एग्जाम्पल्स हैं कि जब आप डट के खड़े हो जाते हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी देखें ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं और ईरान का अपर हैंड है, और वो न्यूक्लियर डील के दौरान अमेरिका को लताड़ी जा रहे हैं ईरानियंस। कुछ शर्म भी होती है ना, वो उस कौम में उनकी एक गैरत है, वो अभी तक बहाल है। अब थोड़ी सी ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत हो सकती है। हमें इस वक्त एब्सोल्यूट सच्चाई का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अमेरिका बहादुर ऑपोजिशन को यूज़ करता है, ये इनकी मीडिया को यूज़ करता है, इंटेलेक्चुअल्स को, फिर मार्शल लॉज भी लगवाए जाते हैं, मिलिट्री को साथ मिलाया जाता है अपने। तो ये चीज़ें तो पास्ट का पैटर्न है, और ये पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हुई हुई हैं। अब ये नवाज शरीफ की बात करते हैं PTI वाले, तो नवाज शरीफ का भी एक पैटर्न रहा है कि अपने मफाद के लिए वो बड़े बड़े मिस एडवेंचर्स कर जाते हैं। बड़े प्लेयर हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं इस हवाले से। डॉन लीग्स की आपको याद है उन्होंने किया था, फिर जब अपने इंटरेस्ट की बात थी, जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई थी, तो उन्होंने जो बॉम्बे अटैक्स थे उसका भी उन्होंने कह दिया था कि जी पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। कारगिल में भी उन्होंने आर्मी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी, और फिर अपनी मर्जी के उन्होंने आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की थी। तो नवाज शरीफ की हिस्ट्री है इन मिस एडवेंचर्स की। इमरान खान के आने के बाद क्या हुआ है कि चूँकि एक तो इनकी सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नवाज शरीफ की, दूसरा मतलब पॉलिटिकल एक तो नुकसान हुआ, दूसरा इनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पार्टीज़ हैं जो सियासत करती हैं पैसा बनाने के लिए। इनकी जायदादें हैं पाकिस्तान में, फैक्ट्रीज़ हैं, इनकी शुगर मिलें हैं,
तो इनका सारा मतलब जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी का दारोमदार पाकिस्तान में पावर हासिल करने से है। तो ये किसी हद तक जा सकते हैं, इनकी एक हिस्ट्री है। तो अगर हम उस बेस पर एनालाइज करें तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब इस तरह के लोगों से मिले होंगे कि ठीक है मेरी पावर बहाल हो जाए, वापस मैं पाकिस्तान में आ जाऊं। क्योंकि जब आपकी बात आ जाए ना बिजनेस इंटरेस्ट पे, ये खाली सिर्फ सियासत की बात नहीं है। इमरान खान की वजह से इनके बड़ी बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं और ऑब्वियसली ये एक बैटल है जो दोनों जानिब से लड़ी जा रही है। नवाज शरीफ उस पावर को रीगेन करने के लिए बहुत दूर तक जा सकते हैं मेरे हिसाब से। रशिया और चाइना की भी इस पर बड़ी गहरी नज़र होगी डेफिनेटली, और चाइना भी इस वक्त देख रहा है कि इस वक्त वो भी, अब उन्होंने भी उनके जो सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं ना, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने भी एक्सपोज करनी शुरू कर दी हैं चीज़ें कि किस तरह अमेरिका रिजीम चेंज करवाता है। और इस वक्त डेफिनेटली मेरे हिसाब से चूँकि खान साहब इस वक्त एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं एक वेस्टर्न साजिश को, तो इसके पीछे डेफिनेटली चाइना खड़ा होगा इमरान खान के पीछे। चाइना के पास भी बड़ी इंटेलिजेंस होती है, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। और रशियन मीडिया पर भी इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है कि किस तरह पाकिस्तान में अमेरिका रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की कांपे टांग रही हैं, वो नाराज़ नहीं करना चाहते। ऑपोजिशन यहाँ जोड़ तोड़ पर लगी हुई है। अफगानिस्तान की सिचुएशन हमारे सामने है। अफगानिस्तान की भी सिचुएशन कुछ अरसे तक कंट्रोल में रही थी हमारे, लेकिन उस वक्त मैंने कह दिया था कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो रही है। मैंने उस वक्त कहा था, आपको याद रखना होगा। और उस वक्त पाकिस्तान में जो एक बड़ी एक सेलिब्रेटरी टोन थी, एक जश्न का समा था कि जी हमें बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी मिली है। अब आप देख लें क्या हाल है आपके मुल्क का। वो हाइब्रिड वॉरफेयर जो उस वक्त स्टार्ट हुई थी, उसके रिजल्ट सब नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को उन्होंने तितर बितर करके रख दिया है। एक चीज़ जो मगरबी पिट्ठू यहाँ पर नहीं समझ रहे ना, कि अमरीकी पावर इस वक्त अंडरमाइन हुई है, एक अफ़गानिस्तान में और दूसरा यूक्रेन में। एक नया पावर ऑफ बैलेंस बनने जा रहा है इस पूरे खित्ते में। और ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे रीजन के लोग इस वक्त अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। एक सही एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की तरफ बढ़ा था हमारा रीजन, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा एक अहम किरदार था। उस किरदार को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली अमेरिका के लिए बहुत बड़ी ये विक्ट्री होगी। हालांकि पिछले कोई 2-3 साल से ये विक्ट्री इस रीजन के ममालिक को मिल रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें चाइना था, रशिया था, इवन भारत था। भारत ने अपनी मर्जी के फैसले किए हैं कि वो रशिया से ट्रेड करेंगे। भारत अमेरिका के दबाव में अभी तक नहीं आया। आपकी ये ईरान, सऊदी अरेबिया सारे आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोगों को गुस्सा चढ़ा कि आपने अमेरिका को क्यों आंखें दिखाई हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे कि अमेरिका की इस वक्त पोजीशन बहुत वीक है। ये वो वाला अमेरिका नहीं है जिसने भुट्टो को साजिशें करके रास्ते से हटवाया था। ये समझने की ज़रूरत है। इस वक्त एक नई डायनामिक्स, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था, हमारे हक में था अगर हम डायरेक्शन को उसी तरफ लेकर चलते। लेकिन इस हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में हम ये जंग अब हारते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि वेस्टर्न हेजिमनी को सलामी ज़रूरी है। पाकिस्तान और रीजनल इंटरेस्ट बात की बात है, उनके लिए आते हैं पहले अपने ज़ाती इंटरेस्ट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो एक दुरुस्त स्ट्रेटेजिक सिम थी, क्या बैरूनी कुव्वतें उसको डीरेल करने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।